दोस्तों, भारत के सामने आज जो तस्वीर दुनिया देख रही है उसने आधी वैश्विक राजनीति की धज्जियां उड़ा दी हैं। जिन देशों ने सोचा था कि भारत दबाव झेल ही नहीं पाएगा, वे अब हक्के बक्के होकर पूछ रहे हैं कि अचानक यह चमत्कार हुआ कैसे। कभी भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप तक को समझ नहीं आ रहा कि सारी कैलकुलेशन आखिर कहां फेल हो गई। तुर्की हो, चीन हो, पाकिस्तान हो या पश्चिमी दुनिया के एक्सपर्ट, सभी के चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल तैर रहा है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि टैरिफ का पहाड़, ग्लोबल प्रेशर और इंटरनेशनल लॉबी सब कुछ भारत के आगे धराशायी हो गया। दुनिया को लगता था कि भारत की इकोनॉमी लड़खड़ा जाएगी, गिर जाएगी और शायद 5% के आसपास अटक जाएगी। लेकिन जैसे ही ताजा रिपोर्ट आई, दुनिया की सांसें रुक गई, क्योंकि भारत ने न सिर्फ दबाव झेला बल्कि इसे अपने पक्ष में बदलकर इतिहास में दर्ज होने वाली सबसे तेज उछाल मार दी। जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी और कड़े टैरिफ लगाए थे, तब ग्लोबल इकोनॉमिक एजेंसीज ने बड़ी कॉन्फिडेंटली भविष्यवाणी कर दी थी कि अब भारत की ग्रोथ रुक जाएगी। वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक यह मान लिया गया था कि भारत की पॉलिसी चौपट हो जाएगी, निवेशक भाग जाएंगे और भारत 5% से ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। अमेरिका अपने निवेशकों से कह रहा था कि भारत से पैसा निकालकर दूसरी जगह ले जाएं। यूरोप के कुछ देश भारत को आर्थिक तौर पर आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे थे और चीन तो खुलकर अफवाह फैला रहा था कि भारत की इकोनॉमी नीचे जाने वाली है। पाकिस्तान तो खुशी से उछल रहा था, जो कभी भारत की तरक्की देखकर जलता रहा है। लेकिन भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि यह देश सिर्फ बाजार नहीं है, यह एक इमोशन है, एक ताकत है, एक क्षमता है जो दबाव में टूटती नहीं बल्कि और मजबूत होकर बाहर आती है। भोले भाले तरीके से सारी ग्लोबल एजेंसीज 5 से 5.5% की ग्रोथ बताती रही, लेकिन असली झटका तब लगा जब रिपोर्ट आई और पता चला कि भारत की इकोनॉमी 7.2% से भी ऊपर निकल गई। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह दुनिया को तमाचा है, वो भी बहुत जोर का। हर एनालिस्ट, हर संस्था, हर विरोधी, हर बौद्धिक समूह एकदम खामोश हो गया। यह वही डेटा था जिसके आने से पहले भारत के बारे में तमाशे हो रहे थे, बहसें हो रही थी और फॉरेन मीडिया भौंक भौंक कर भारत की नीतियों पर सवाल उठा रहा था। लेकिन भारत ने एक झटके में सबकी बोलती बंद कर दी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह ग्रोथ दिवाली वाले महीनों को शामिल किए बिना है, यानी दिवाली की खरीदारी का असली धमाका तो अभी इन आंकड़ों में जोड़ा भी नहीं गया है। और आप जानते ही हैं कि भारत में दिवाली का मतलब क्या होता है। अनगिनत खरीदारी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल, बाजारों में भीड़ और पूरे देश में आर्थिक उछाल। अगर दिवाली के आंकड़े भी जुड़ जाएं तो भारत की ग्रोथ किस लेवल पर जाएगी, इसका अंदाजा दुनिया शायद अभी लगा भी नहीं सकती। ट्रंप ने दबाव डालने की कोशिश की, दुनिया ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अपने घरेलू बाजार की ताकत से हर दबाव को ध्वस्त कर दिया। इस पूरे ग्रोथ की रीढ़ बनी प्राइवेट कंजम्पशन। यह वही कंजम्पशन है जिस पर दुनिया ने कभी भरोसा नहीं किया, लेकिन भारत जानता था कि एक 140 करोड़ लोगों की बाजार क्षमता किसी भी बाहरी झटके को अब्सॉर्ब कर सकती है। सरकार ने टैक्स कट करके लोगों की जेब में पैसा छोड़ा और वो पैसा वापस बाजार में घूमने लगा। जितना पैसा घूमता गया उतनी तेज अर्थव्यवस्था भागती गई। रिफॉर्म किए गए, उद्योगों को सपोर्ट मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया गया और मैन्युफैक्चरिंग को नई जान मिली। फैक्ट्रियों में मशीनें तेज हुई, दुकानों पर भीड़ बढ़ी, रोजगार बढ़ा, आमदनी बढ़ी और जब आमदनी बढ़ती है तो कंजम्पशन और तेज होता जाता है। यह पूरा चक्र इतना ताकतवर हो चुका है कि दुनिया की कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। भारत की असली शक्ति यही है कि इसकी अर्थव्यवस्था सिर्फ एक्सपोर्ट्स पर नहीं टिकी है। चीन की तरह भारत किसी एक सेक्टर पर निर्भर नहीं है, बल्कि यहां घरेलू बाजार इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अकेले संभाल सकता है। जब एक 140 करोड़ लोगों की खरीदारी बढ़ती है तो दुनिया का हर आर्थिक समीकरण बदल जाता है और यही भारत ने कर दिखाया। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अगर भारत 2-3 और रिफॉर्म कर दे तो यह देश आसानी से डबल डिजिट ग्रोथ छू सकता है। यह वही लेवल है जहां पहुंचने के लिए दुनिया की आधी अर्थव्यवस्थाएं सपने देखती हैं, लेकिन भारत असल में वहां तक पहुंच सकता है। हां, एक कमी है क्वालिटी कंट्रोल। भारत में कई सेक्टर ऐसे हैं जहां उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहते हैं। अगर भारत इसे कमी को ठोक पीट कर ठीक कर दे
तो देश की घरेलू मांग कई गुना बढ़ जाएगी और दुनिया भर में मेड इन इंडिया की छाप और मजबूत होगी। खासकर फूड इंडस्ट्री में जहां सख्ती बढ़ जाए तो घरेलू प्रोडक्ट की डिमांड आसमान छू सकती है। इन सारी चीजों ने मिलकर भारत को वो गति दी है जिसकी आज दुनिया भर में चर्चा हो रही है। दुश्मन देशों ने कितनी भी साजिशें कर ली हो, भारत के सामने किसी की नहीं चलेगी। चाहे ग्लोबल पॉलिटिकल प्रेशर हो या इकोनॉमिक वॉर, भारत ने दिखा दिया कि उसके भीतर ऐसी शक्ति है जिससे किसी भी बाहरी दबाव का असर ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। और पूरी दुनिया पूछ रही है कि इतना कठिन माहौल होने के बावजूद भारत 7% से ऊपर कैसे जा रहा है। इसका जवाब बहुत सरल है। भारत की अर्थव्यवस्था अब सिर्फ भाग नहीं रही बल्कि उड़ रही है, और यह उड़ान किसी के कहने से नहीं बल्कि खुद की ताकत, खुद की क्षमता और खुद की पॉलिसीज की वजह से है। यूरोप हो, अमेरिका हो, IMF हो या BBC जैसी विदेशी मीडिया, सभी को यही समझ नहीं आ रहा कि भारत आखिर रुक क्यों नहीं रहा है। ये वही लोग हैं जो एक समय बार बार हर रिपोर्ट में भारत को नीचे दिखाने की कोशिश करते रहे, लेकिन भारत ने हर रिपोर्ट को, हर विश्लेषण को, हर भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया है। खेल में देते समतार। अब तीसरे क्वार्टर की बारी है जो जनवरी में आने वाला है, और जितने स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स अभी दिख रहे हैं उससे लग रहा है कि इस बार भारत ऐसे रिकॉर्ड बनाने वाला है जिन्हें देखकर दुनिया पागल हो जाएगी। दिवाली की खरीदारी पहले ही सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। कभी कभी उम्मीद से ज्यादा तेजी से ग्रोथ होना एक बड़ा संकेत होता है कि आने वाले समय में देश क्या कर सकता है, और इस बार तो संकेत इतने स्पष्ट और इतने ताकतवर है कि दुनिया चाहे ना चाहे भारत की अर्थव्यवस्था को आगे झुकना पड़ेगा। अगर कंजम्पशन इसी तरह बढ़ता रहा, अगर सरकार कुछ और छोटे छोटे रिफॉर्म कर दे, और अगर घरेलू उत्पादों पर लोगों का भरोसा और बढ़ जाए, तो भारत आसानी से डबल डिजिट ग्रोथ तक पहुंच सकता है। यह सिर्फ एक तिमाही की कहानी नहीं है, यह उस क्षमता की झलक है जो भारत की अर्थव्यवस्था के भीतर छिपी हुई है। अगर सरकार क्वालिटी स्टैंडर्ड को मजबूत कर दे, रॉ मटेरियल की कॉस्ट को स्टेबल रख दे और उद्योगों को रोबस्ट सपोर्ट मिल जाए, तो भारत का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अब तस्वीर साफ हो चुकी है। भारत अब वह देश नहीं रहा जिसे दुनिया कभी आसानी से दबाव में ले लेती थी। आज भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ बढ़ नहीं रही बल्कि एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां इसे रोकना लगभग नामुमकिन हो गया है। जिसने भी भारत को कम आंका उसे इतिहास ने हमेशा गलत साबित किया है, और इस बार भी यही हुआ है। दुनिया भर के टैरिफ, राजनीतिक दबाव, ग्लोबल प्रोपेगेंडा सब कुछ मिलकर भी भारत की रफ्तार को धीमा नहीं कर पाए, बल्कि उल्टा हर चुनौती भारत को और मजबूत बनाती चली गई। भारत ने दिखा दिया कि यह देश अब ग्लोबल चेसबोर्ड पर एक प्यादा नहीं बल्कि एक शक्तिशाली खिलाड़ी है। आज भारत की ग्रोथ सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, यह उस आत्मविश्वास की कहानी है जो 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत से पैदा हुई है।